नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही मजेदार चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पॉलिटिक्स के बारे में। हम जानते हैं कि अगले साल 2022 में उत्तर प्रदेश स्टेट असेंबली इलेक्शन है, तो उसके ऊपर हमारी चर्चा चलेगी और यहां पे हम लोग ऑब्जर्व करेंगे जो रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, व्हाई इट इज अंडर इमेंस प्रेशर टू रिटेन उत्तर प्रदेश। आप देख सकते हो, ऑब्वियसली बंगाल वाज लॉस्ट इन मई 2021, रिजल्ट्स आए थे, बंगाल लॉस्ट। Why बीजेपी इज अंडर इमेंस प्रेशर इन उत्तर प्रदेश, हम लोग बात करने वाले ये। अब जब भी हम लोग यूपी इलेक्शंस की बात करेंगे, काफी मजेदार इलेक्शंस होते हैं। यहां पे पूरे देश की नजर होती है कि यूपी में क्या चल रहा है। सबसे बड़ा राज्य है इन टर्म्स ऑफ इलेक्टोरल नंबर्स ऑब्वियसली, तो सभी की नजर इस पे होती है। अब देखिए, जब भी इलेक्शंस लड़े जाते हैं तो कुछ मुद्दे तो है ही इंडिया में। देखिए, गरीबी का मुद्दा है ही, बेरोजगारी का मुद्दा है, अभी तो महंगाई का मुद्दा है, पेट्रोल डीजल का मुद्दा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जब भी बात करते हैं तो यहां पे एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है कास्ट, यानी कि जातिवाद पे भी यहां पे इलेक्शंस लड़ा जाता है। ऑब्वियसली अगर आप सेफोलॉजिस्ट की सुने, काफी सेफोलॉजिस्ट कंफ्यूज होते हैं। सेफोलॉजिस्ट मतलब जो इलेक्टोरल स्टडीज करते हैं, इलेक्शन बिहेवियर की स्टडी करते हैं, वो काफी कंफ्यूज होते हैं कि उत्तर प्रदेश में कभी कुछ चलता है, कभी कुछ चलता है इन टर्म्स ऑफ कास्ट बेस्ड स्टडीज। यानी कि उत्तर प्रदेश में सोशल इंजीनियरिंग इज वेरी प्रोमिनेंट। सोशल इंजीनियरिंग मतलब जातिवाद के ऊपर जो इलेक्शन लड़ा जाता है, जहां पे पार्टीज रिजॉर्ट टू सोशल इंजीनियरिंग, यानी कि एक जाति को बढ़ावा देंगे, दूसरी जाति को नहीं देंगे, पिट वन कास्ट अगेंस्ट द अनदर, ये सब चीजों की वजह से वोट गार्नर करते हैं। तो इन सब के चलते बीजेपी इज राइट नाउ अंडर इमेंस प्रेशर। अब हम लोग यहां पे देखें प्रेशर क्यों है। प्रेशर एक तो केंद्र लेवल पे चल रहा है, केंद्र लेवल पे जो डेवलपमेंट चल रही है उसके बारे में बात करेंगे, और हम लोग राज्य सरकार की भी बात करेंगे जिसकी वजह से वो इमेंस प्रेशर में है। चलिए, ये सब इंफॉर्मेशन लेने के लिए मेरे साथ बने रहिए। वेरी रेलेवेंट डिस्कशन इफ यू आर फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो ऑन दिस पर्टिकुलर आईडी। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली स्टेट पीएससी की तैयारी की, तो यहां पे एक लिस्ट है स्टेट पीएससी एग्जाम्स की विच वी रन। Just go to studyiq.com or download the app from Google Play Store to know more about our programs. चलिए बात करते हैं why BJP is under immense pressure. अब पहली चीज है, they are under pressure at the central level. अब रिसेंटली हम लोगों ने चर्चा की थी ओबीसी बिल की, यानी कि 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास हुआ था। अभी एक्ट बन जाएगा जल्दी से वो। उसके बाद विपक्ष के मेंबर्स ने डिमांड की कास्ट बेस्ड सेंसस की, यानी कि जाति जनगणना की डिमांड की। अब इसके चलते सरकार इज इन प्रेशर। जो केंद्र सरकार है, केंद्र पे भी बीजेपी है, यूपी में भी बीजेपी है, तो वो वहां पे थोड़ा सा प्रेशर में है, क्योंकि कास्ट बेस्ड सेंसस कंडक्ट करेंगे तो इट माइट हैव अननोन इफेक्ट ऑन यूपी इलेक्शंस। अब विपक्ष के मेंबर्स ने तो ये डिमांड की ही कि हमें जाति जनगणना चाहिए, लेकिन बीजेपी के खुद के जो एलाइज है, जो उन्हें समर्थन करती है पार्टी, जैसे कि जेडीयू हो गई, उनका अपना दल हो गया, उन्होंने भी डिमांड की है कि जाति जनगणना होनी चाहिए अहेड ऑफ उत्तर प्रदेश इलेक्शंस। जैसे कि मैंने कहा, उत्तर प्रदेश में जाति एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन इलेक्टोरल रिजल्ट्स ऑल्सो। तो विपक्ष के लोग हैं, उनके जो समर्थक है, यानी कि उनके जो एलाइज है, जेडीयू हो गया, अपना दल हो गया, उन्होंने भी डिमांड किया। इनफैक्ट कुछ एमपीज जो हैं बीजेपी के खुद के एमपी, जैसे बीजेपी की एमपी है बड़ाओं की संघमित्रा मौर्य, उन्होंने भी हाईलाइट किया कि जाति जनगणना होनी चाहिए उत्तर प्रदेश इलेक्शन से पहले। इन सब के चलते काफी ज्यादा प्रेशर में आ चुकी है केंद्र सरकार विद रिस्पेक्ट टू द यूपी इलेक्शंस। अब सवाल उठता है, ये जो जाति जनगणना है, ये इतना ज्यादा वोलेटाइल इशू क्यों बन चुका है? क्यों जो रूलिंग पार्टी है केंद्र सरकार पे भी, यूपी सरकार भी, वो क्यों प्रेशर में आ चुके हैं? देखिए, अगर हम लोग जाति जनगणना की बात करें, कब हुई थी लास्ट जाति जनगणना? दैट वाज इन 1931। कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ था 1931 में। इनफैक्ट जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी 1980 में, वो भी बेस्ड थी 1931 के डेटा के ऊपर ही। अब इस डेटा को एक्सट्रापोलेट किया था बीपी मंडल ने, और वहां पे उन्होंने बताया कि इंडिया में 52% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ओबीसी है, और तभी उन्होंने रेकमेंड किया था कि 27% आरक्षण मिलना चाहिए गवर्नमेंट जॉब में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, जो इंप्लीमेंट भी हुआ 1991-92 में। राइट, ये सब हम लोग जानते हैं। लेकिन अभी जो लीडर्स हैं, जो लोग हैं स्पेशली फ्रॉम ओबीसी बैकग्राउंड, वो ऐसा क्यों फील कर रहे हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए? उन्हें यह लगता है कि जो नंबर था 1931 में, जिसको एक्सट्रापोलेट किया गया था मंडल कमीशन द्वारा, वो नंबर अभी काफी ज्यादा बढ़ गया होगा, क्योंकि ओबीसीज में ये फीलिंग आ रही है कि उनकी पॉपुलेशन मस्ट हैव ग्रोन मच मोर देन 52%। अगर देखिए पॉपुलेशन बड़ी है 52% से भी ज्यादा,
तो आरक्षण भी बढ़ना चाहिए। ये एक डिमांड, बेसिकली फ्यूचर डिमांड हो सकती है। ऑल्दो इंडिया में 2011 में एक सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जरूर हुई थी, लेकिन इसका डेटा रिलीज नहीं किया गया, पॉपुलेशन रिलेटेड डेटा नहीं रिलीज किया गया। अब ये क्यों? इट इज लाइक ओपनिंग पैंडोरास बॉक्स, क्योंकि इंडिया में देखिए जब भी आरक्षण की बातें होती है, जाति की बात होती है, इट इज लाइक प्लेइंग विथ फायर, तो इसीलिए ये डेटा रिलीज नहीं किया गया था। लेकिन अभी काफी जोर पड़ रहा है इस चीज पे कि जाति जनगणना हो यूपी इलेक्शन से पहले। तो अब ये डिमांड फुलफिल होगी या नहीं होगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन ये इतनी एक्सटेंसिव क्यों आ रही? जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओबीसी लीडर्स, उनको लगता है कि जो 27% आरक्षण मिल रहा है 52% पॉपुलेशन को, और अगर जाति जनगणना की जाए तो 52% से भी ज्यादा नंबर्स आएंगे, उन्हें ये लगता है, जिसकी वजह से दे फील इट इज क्वाइट अनफेयर। अब इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि 2019 में 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन दिया गया था, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को, जनरल कैटेगरी से 10% लोगों को आरक्षण मिलेगा, यानी कि जो 50% कैप था उसको मोर और लेस ब्रीच कर दिया था। अब यहां पे एडवांस ग्रुप को, जनरल कैटेगरी को 10% आरक्षण मिल रहा है, उसी के चलते ओबीसी लीडर्स में भी काफी ज्यादा एक्सटेंसिव डिमांड आ रही है कि जल्द से जल्द कास्ट सेंसस की जाए। काफी अग्रेसिवली अभी डिमांड हो रही है। अब इन सब के चलते सोशल इंजीनियरिंग, जो एक काफी इफेक्टिव टूल रहा है, ना सिर्फ बीजेपी के लिए, बहुत सारी दूसरी पार्टीज के लिए, कि जातिवाद के दम पे भी वोट्स गार्नर कर चुके हैं, इसकी वजह से प्रेशर जरूर आ चुके हैं। अब क्या प्रेशर आया? जैसे मैंने केंद्र पे बताया कि जाति जनगणना की डिमांड आ रही, अब राज्य सरकार के ऊपर भी कुछ अजीबोगरीब सा प्रेशर चल रहा है। अब ये क्यों? क्योंकि अगर हम लोग बात करें योगी गवर्नमेंट की, योगी गवर्नमेंट 2017 में कैसे आई थी? योगी से पहले अखिलेश यादव की सरकार थी। अब अखिलेश यादव की सरकार क्यों हारी थी? क्योंकि बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग के एक टूल को इस्तेमाल किया था 2017 में, जहां पे उन्होंने ओबीसी की जो यूनिटी होती है उसको ब्रेक किया था। क्योंकि उन्होंने पिट किया कि अखिलेश यादव की जो सरकार थी 2013 से 2017 तक, उन्होंने कंटिन्यूअसली यादवाइजेशन किया हुआ, यानी कि जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हो गए, जो भी गवर्नमेंट बेनिफिट्स हो गए, उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचा है यादव्स को। तो यानी कि ओबीसी में उन्होंने यूनिटी ब्रेक की। उन्होंने कहा कि यादव्स को ज्यादा फायदा मिला है और दूसरे ओबीसीज को फायदा नहीं मिला है। अब इसी के चलते उनको काफी ज्यादा फायदा हुआ था इलेक्शन में। 2014 का जो जनरल इलेक्शन था उसमें भी, 2017 के असेंबली इलेक्शंस में भी, 2019 के जनरल इलेक्शंस में भी। अगर हम लोग नंबर्स देखें, सिंस 2014 दे हैव बीन गार्नरिंग वोट्स। अब देखिए सीएसडीएस की पोस्ट पोल बताती है कि 2019 के जनरल इलेक्शंस में 91% जाट्स ने वोट किया था बीजेपी को, 80% कुर्मीज ने वोट किया था बीजेपी को, और 72% ओबीसी। और याद रखिएगा ये जो 72% ओबीसी है, इसमें जाट्स नहीं है, कुर्मीज नहीं है और यादव्स नहीं है, इनको कट करके नंबर है 72%। और अगर हम लोग 2017 के इलेक्शंस की बात करें, दिस वाज समवेयर अराउंड 70%, 72%, 60% एंड 53% ऑफ ओबीसी बारिंग द यादव्स, दे वोटेड फॉर बीजेपी। अब इससे क्लियर कट क्या पता चल रहा है? योगी सरकार आई थी बेस्ड ऑन सोशल इंजीनियरिंग, जहां पे उन्होंने ओबीसी यूनिटी को ब्रेक किया था, यानी कि एक तरफ उन्होंने पिट किया था, एक तरफ यादव्स और अदर डोमिनेंट ओबीसी कास्ट, और दूसरी तरफ दी अदर बैकवर्ड कास्ट विच आर मोर बैकवर्ड। अब उनके वोट बीजेपी ने गार्नर किए थे, ये है अंडरस्टैंडिंग। लेकिन अभी बीजेपी इज अंडर मोर प्रेशर। क्यों? क्योंकि मई 2018 में चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने क्या की थी? एक सोशल जस्टिस कमेटी सेटअप की थी अंडर हाईकोर्ट जज राघवेंद्र कुमार। अब इस कमेटी को मैंडेट दिया था विद रिस्पेक्ट टू सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी। आप जानते हैं कि सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन चुका है। बहुत सारे राज्यों में ओबीसी को सब कैटेगराइज किया गया, यानी कि ओबीसी, मोर ओबीसी, मोस्ट ओबीसी, या फिर दूसरी कैटेगरीज की गई है। जैसे मैं हमेशा कर्नाटका का उदाहरण देता हूं। अगर आप कर्नाटका में ओबीसी लिस्ट देखोगे तो आपको मिलेगी 1A, 2A, 2B, 3A, 3B, इस तरह के सब कैटेगराइजेशन की गई है। 1A मतलब द मोस्ट बैकवर्ड, 2A, 3A, 3B, बैकवर्डनेस की बेसिस पे उन्होंने सब कैटेगराइज किया हुआ। अब इसी के लिए राघवेंद्र कुमार कमेटी सेटअप की गई थी। अब इस राघवेंद्र कुमार कमेटी ने क्या किया? इन्होंने सब कैटेगराइजेशन की कुछ नॉर्म्स बताई। उन्होंने कहा यादव, जाट्स, कुर्मीज, सोनार और कुछ अदर ओबीसी में जो एडवांस कास्ट है उन्हें एक जगह कैटेगराइज किया और उन्हें 7% आरक्षण मिले, ये कहा। इसके अलावा उन्होंने मोर बैकवर्ड कास्ट को ज्यादा आरक्षण दिया, यानी कि 11% आरक्षण मिला मोर बैकवर्ड कास्ट लाइक गुज्जर्स, कुशवाहास, मौर्य, शाकास, प्रजापतिस एटसेट्रा। और इससे भी जो पिछड़े वर्ग है, मोस्ट बैकवर्ड क्लास, यानी कि ओबीसी के अंडर
ओबीसी के अंडर देखिए बैकवर्ड क्लासेस, मोर बैकवर्ड क्लासेस, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, उसमें 9% मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस लाइक मल्ला, निषाद, राजभार, कश्यप एटसेट्रा को मोस्ट बैकवर्ड क्लास वहां पे 9% आरक्षण दिया गया। अब देखिए ये रिपोर्ट रिलीज नहीं हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो राघवेंद्र कुमार कमेटी रिपोर्ट थी इसको रिलीज नहीं किया गया, लेकिन मीडिया में जो रीडिस्ट्रीब्यूशन था यानी कि सब कैटेगराइजेशन का जो रिजर्वेशन पाई था ये किसी तरह प्रेस में लीक हो गया। अब इसके चलते काफी ज्यादा प्रेशर में है सीएम योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो इसे इंप्लीमेंट करे या ना करे, क्योंकि देखिए काफी दुविधा में पड़ चुके हैं। अगर इसे इंप्लीमेंट करेंगे तो ये जो 7% रिजर्वेशन है यानी कि यादव, जाट्स, कुर्मीस, इन्हें केवल 7% रिजर्वेशन मिलेगा। पहले 27% पाई में से ये लोग कवर करते थे, अभी केवल 7% इन्हीं के लिए, बेसिकली फॉर द मोर एडवांस्ड अदर बैकवर्ड क्लासेस। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द डिस्कशन। अब ये तो हो गई स्टेट लेवल कमेटी की बात। केंद्र सरकार ने भी एक सब कैटेगराइजेशन के लिए कमीशन सेटअप की है, रोहिणी जी कमीशन। यहां पे जस्टिस रोहिणी जी इज वर्किंग, उनका मैंडेट अभी 6 महीने एक्सटेंड हो चुका है। आप ये देख सकते हो खबर जुलाई 2021 की है, इनका मैंडेट 6 महीने और एक्सटेंड हो चुका है। यानी कि अगर हम लोग बात करें नवंबर दिसंबर तक पता चलेगा हमें इस पर्टिकुलर सब कैटेगराइजेशन कमीशन की क्या रिकमेंडेशन है। लेकिन अर्ली रिकमेंडेशंस क्या बता रही, इन्होंने भी कहा है कि जो ओबीसी है सेंट्रल लिस्ट में 2633 ओबीसी है सेंट्रल लिस्ट में, जिसमें से 25% ओनली 25% ऑफ दीज कास्ट्स दे हैव बीन गार्नरिंग मोर एंड मोर बेनिफिट्स। यानी कि अप्रोक्सीमेटली 600 से थोड़े से ज्यादा कास्ट्स आर एक्रूइंग मोर एंड मोर रिजर्वेशन बेनिफिट्स। तो इसी के चलते रोहिणी जी कमीशन ने रेकमेंड किया है कि ओबीसी को भी सब कैटेगराइज किया जाए 4 कैटेगरीज में, 1, 2, 3, 4 कैटेगरीज में, जहां पे उन्होंने 27% को स्प्लिट करने की बातें की है, 2%, 6%, 9% और 10%। और अगर ये इंप्लीमेंट होगा दिस वुड बी वन ऑफ द मेजर चेंजेस इन द रिजर्वेशन पॉलिसी। आगे चल के हम लोग और भी ज्यादा जुडिशियल टसल्स जरूर देख सकते हैं, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग सी खबर। यानी कि देखिए कास्ट सेंसस डिमांड किया जा रहा है, सब कैटेगराइजेशन योगी गवर्नमेंट की जो कमेटी थी उन्होंने भी रेकमेंड किया, केंद्र सरकार की भी जो कमीशन है उन्होंने भी रेकमेंड किया। केंद्र सरकार की जो कमीशन है उन्होंने ये भी कहा कि कंप्लीट डिजिटाइजेशन हो ओबीसी सर्टिफिकेट्स का, ताकि फेक सर्टिफिकेट्स वगैरह ना इशू, राइट। तो इसके ऊपर तो डेवलपमेंट जरूर आएगी। नवंबर दिसंबर तक हम लोग फिर से चर्चा करेंगे क्या है केंद्र सरकार की कमीशन की जो रिकमेंडेशन है। अब इन सब चीजों के चलते एक पॉलिटिकल इशू जरूर बन चुका है, क्योंकि अगर हम लोग विपक्ष की बात करें, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के, उन्होंने ऑलरेडी बीजेपी को कॉर्नर किया है। उनके पास्ट कैंपेन जो था, उनका जो कैंपेन था यादवाइजेशन, उसी का वो रिवर्स स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर रहे हैं इस बार उन्होंने कहा है कि बीजेपी ये कहती है कि यादव्स ने सारे रिसोर्सेस लिए पहले, लेकिन वो कहते हैं कि मैं भी बैकवर्ड हूं, आप भी बैकवर्ड है, सब बैकवर्ड है, समाजवादी पार्टी इज अ पार्टी ऑफ बैकवर्ड पीपल। और वो कहते हैं इसीलिए मैं चाहता हूं कि जाति जनगणना हो, और उन्होंने कहा है कि बीजेपी विल नेवर कंडक्ट द कास्ट सेंसस। वो कहते हैं कि बीजेपी लाइक कांग्रेस, उन्होंने बीजेपी को भी कोई कॉर्नर किया, उन्होंने कांग्रेस को भी कॉर्नर किया, ये कहते हुए कि बीजेपी जस्ट लाइक कांग्रेस, उन्हें पता है कि कौन मेजॉरिटी है। अब यहां पे हु आर द नंबर्स, मतलब ये कह रहे हैं अबाउट द ओबीसीज, राइट, ही इज टॉकिंग अबाउट ओबीसीज। वो कहते हैं कि ओबीसीज मेजॉरिटी में है, अगर नंबर्स आएंगे तो बीजेपी को और कांग्रेस को काफी नुकसान होगा, इसीलिए वो जाति जनगणना नहीं करा रहे। तो इसी के चलते बीजेपी काफी ज्यादा इमेंस प्रेशर में, यानी कि जो स्ट्रैटेजी उन्होंने इस्तेमाल की थी पिछली बार सोशल इंजीनियरिंग की, नाउ दैट इज बीइंग यूज्ड ऑन देम रिवर्स में। अब इन सब के चलते एक सवाल जरूर उठ जाता है, कैन योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट सर्वाइव? इवन इफ इट सर्वाइव्स, विल इट रिटर्न टू पावर? क्योंकि अगर हम लोग राघवेंद्र कुमार कमेटी की बात करें, देखिए इन तीनों पॉइंट्स पे वो कॉर्नर हो रहे हैं। कास्ट सेंसस पे डिमांड कर रहे हैं, इसके ऊपर तो कॉर्नर हो चुके हैं केंद्र सरकार लेवल पे। अगर हम लोग राघवेंद्र कुमार कमेटी की बात करें तो यहां पे बहुत ज्यादा कॉर्नर हो चुकी है योगी आदित्यनाथ सरकार, क्योंकि देखिए यादव्स, कुर्मीस और जाट्स जो है, इन्हें 7% आरक्षण देने की रिकमेंडेशन दी है राघवेंद्र कुमार कमेटी ने। अब रोहिणी जी कमीशन की जो फाइनल रिकमेंडेशन आएगी वो तो पता नहीं, वो सेंट्रल लिस्ट के साथ जुड़ी होगी, ये स्टेट ओबीसी लिस्ट के साथ जुड़ी हुई चीज है। बट नॉनदलेस मैंने यहाँ पे तीनों फैक्टर्स बात की है, कास्ट सेंसस की बात की है, सेंटर की जो सब कैटेगराइजेशन हो रही है उसके बारे में, और स्टेट की सब कैटेगराइजेशन के बारे में। सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगा इस चीज का, जो स्टेट की सब कैटेगराइजेशन की बात की हुई, जहां पे पहले यादव, जाट्स, कुर्मीस को 27% जो एक पूल था उसमें से सीटें मिलती थी, लेकिन अभी रिकमेंडेशन आएगी 7%। अगर ये इंप्लीमेंट करेंगे तो अगेन इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी ट्रिकी। तो आने वाला समय ही बताएगा क्या होगा, लेकिन राइट नाउ
बीजेपी इज कॉर्नर्ड विद देयर ओन टूल ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। ये देखने वाली चीज रहेगी किस तरह से यहां पे रूलिंग पार्टी हैंडल करेगी और यूपी इलेक्शंस में क्या होगा। इट इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग। वी विल कीप एन आई ऑन इट कंटिन्यूअसली। टिल दैट टाइम स्टे ट्यून्ड ऑन स्टडी IQ। अभी फिलहाल दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।